कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश और प्रदेश के किसी कोने में कोई मुद्दा हो और एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी न बोले, ऐसा हो नहीं सकता। अभी कांवड़ियों का लंबा सिलसिला चला था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम लोगों ने फूल बरसाए। यही बात एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चुभ गई और आज उन्होंने पार्लियामेंट के परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सवाल उठा दिया कि उनके लिए फूल और हमारे लिए सूल ये नहीं चलेगा। ये बात उनको चुभ गई है, मिर्ची लग गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बात वो पूछ रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सड़क पे जरा सी देर के लिए नमाज होती है तो उनको बात बुरी लग जाती है, और कोई इशू होता है तो बात बुरी लग जाती है। लेकिन कांवड़िए भी तो उसी सड़क पे चलते हैं, फिर उन पे फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? भेदभाव क्यों किया जा रहा है? राजधर्म क्यों नहीं निभाया जा रहा है? जरा सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम उसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ तो सबका विकास सब भी तो बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। भाई आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना से ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। सुन लिया आपने ओवैसी जी को, बहुत करारी चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उनके हिसाब से, लेकिन उस सिक्के का दूसरा पहलू देखना नहीं चाहते। भूल गए कि सपा राज में कब्रिस्तान की चहारदीवारी सरकारी पैसे से हो रही थी। यूपीए राज में हज यात्रा सरकारी पैसे से हो रही थी। क्या किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकारी पैसे से हज यात्रा होनी चाहिए? नहीं। क्या किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी धर्म को सरकार को संरक्षण देना चाहिए? नहीं। लेकिन जिसका जो वोट बैंक है उसे साधने के लिए हर पार्टी, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, अपने हिसाब से काम करती आई है। और उस समय आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसको लाभ पहुंच रहा होता है। उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है। योगी खुल करके ये स्वीकार करते हैं कि वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म का पालन करते हैं, एक मठ के प्रमुख भी हैं, और ओवैसी बार बार उन पर चोट करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब सोचिएगा आप भी कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जा कर के और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।